अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैचअप क्रिकेट के एक और एपिसोड के साथ तौसीफ और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमान साहब, वैंकूवर कनाडा से। तो डॉक्टर साहब, बात हो रही है जैनब अब्बास के बारे में। और जैनब अब्बास हेडलाइंस के वो वर्ल्ड कप छोड़ के आ गई हैं और इंडिया से दुबई सेफली पहुंच गई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑब्वियसली कुछ खबरें आगे पीछे इस तरह की चल रही हैं, लेकिन मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूंगा। जैनब अब्बास का तो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन ये जब से एशिया कप शुरू हुआ है और एशिया कप में मसले पाकिस्तान में होगा नहीं होगा, श्रीलंका में होगा, दुबई में होगा, यानी कि काफी सारी जो है वो क्या कहते हैं इश्यूज चल रहे थे। अब वर्ल्ड कप में वीजा नहीं मिल रहे। तो डू यू थिंक कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स जो है ना वो अब रल मिल गए? ये सर, अब ये वही बात है कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अब ये दीन और सियासत इकट्ठे ही हैं, यानी कि खेल और सियासत इकट्ठे ही हैं। अब जो भी हो जाए, हम इसको जितना मर्जी निगेट कर लें, हम अपनी तरफ से अच्छा बनने के लिए कह भी दें कि नहीं ये अलग अलग हैं, होना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जैसे आपने सारे एग्जांपल्स दिए एशिया कप से लेके, बल्कि उससे भी पीछे चले जाएं तो पोलिटिकली हर चीज मतलब इतनी बाइपोलर हो गई है, पोलिटिसाइज्ड हो गई है कि हम उससे अलग कर नहीं सकते अपने आप को। जितना मतलब कि अब आप उनके चेयरमैन जो हैं बीसीसीआई के सेक्रेटरी सॉरी, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जय शाह, वो भी क्रिटिसाइज्ड किस्म, मतलब वो पॉलिटिकल बंदे हैं, उसी उसी वजह से बैठे हुए हैं, सबको पता है अगर उनकी हुकूमत नहीं रहेगी तो वो क्या रहेंगे। मतलब बहुत सारे सवालात हैं। तो इसलिए सिर्फ ये कि ये पाबंदी खाली सहाफियों पे या कैमरा के सामने बैठने वालों पर नहीं होनी चाहिए कि आप पॉलिटिकल बात नहीं कर सकते, बल्कि असल पॉलिटिक्स जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन बात करने वालों पर पाबंदी है। ये अजीब सा, मतलब इटसेल्फ भी दोगलापन है ना इस बात के अंदर भी। तो बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि ये एक गलत रवायत है। अब या तो पॉलिटिक्स को वाकई अलग कर दे आईसीसी, इस पर स्टेप अप करे, अगर नहीं कर सकती तो फिर इसको लेट इट गो करे, चलना चाहिए जैसे चल रहा है, इसको इस पर चलने दें। हाँ डॉक्टर साहब, ये जो है, लेकिन हमें ऐसे लगता है कि पॉलिटिशियंस पाकिस्तान हो या इंडिया हो, क्रिकेट इज द की थिंग फॉर देम, राइट? कि क्रिकेट अगर वर्ल्ड कप जीत जाता है तो जो जितवा जाता है तो वो मतलब नॉट इमरान खान, आई एम जस्ट सेइंग जनरली, लाइक वर्ल्ड कप हम्म। जब क्रिकेट क्रिकेट टीम अच्छा खेल रही होती है, जीत रही होती है, तो पूरे मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो जाती है। बिल्कुल सही बात, दैट्स ठीक है, राइट। लोगों के मिजाज बेहतर हो जाते हैं और फील जो है कंट्री में ओवरऑल अच्छी फील आ जाती है। तो अगर सियासत की बात करें तो अनदीब अब्बास जो जैनब अब्बास की वालदा हैं, वो भी नेशनल असेंबली की मेंबर रही हैं खवातीन की सीट्स पे इमरान खान के दौर में। तो एंड शी गॉट द रैपिड राइज अराउंड दोस 4 इयर्स 5 इयर्स। यस। तो 2018 के बाद, उससे पहले जैनब अब्बास को कोई जानता नहीं था। तो आई डोंट नो कि क्या कहते हैं खिलाड़ी और एंकर्स और ये सब भी शायद कुछ ना कुछ इस पॉलिटिकल उससे शायद थोड़ा बहुत एडवांटेज लेते हैं। और मे बी आई मीन शी कम्स अक्रॉस समवन हु इज प्रोफेशनल, सो मे बी शी she got the rapid rise coincidentally while her mother was in the national assembly. अच्छा डॉक्टर साहब, जो टॉपिक पे आते हैं तो क्या कहते हैं, विनीत जिंदाल जो हैं एक लॉयर हैं दिल्ली के, उन्होंने क्या कहते हैं 5 अक्टूबर को या 4-5 अक्टूबर को उधर केस किया कि जो जैनब अब्बास हैं वो एंटी हिंदू और एंटी इंडिया, उन्होंने कुछ ट्वीट एक दो की थी। 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जिसकी बेस पे उन्होंने कहा कि इनको पिटिशन उन्होंने दी कि इनको मुल्क से निकाला जाए। सही है। तो डू यू थिंक कि ये भी कोई पॉइंट स्कोरिंग है, या ये मे बी दे वर वेटिंग? क्योंकि अगर ऐसी कोई बात थी तो वीजा लेने से पहले भी बता सकते थे कि भाई इसको वीजा ना दें, क्योंकि वो तो आईसीसी की तरफ से जा रही है, वो पीसीबी की तरफ से नहीं जा रही। जी बिल्कुल। इस पे जो पॉइंट, अगर बात इस पे हो सकती है जैनब के हक में, तो वो यही बात है कि अगर उन्होंने ट्वीट की थी तो वो ट्वीट के बेस पर आप वीजा ही ना दें। आप कह दें कि जी हमारे लिए मुल्क दुश्मन कह दें, जैसे हमारे चेयरमैन ने भी कह दिया। तो आप कह दें ये दुश्मन मुल्क की हैं, तो यहाँ आएंगी तो हम सिक्योर फील नहीं करते या वट एवर, तो साइबर क्राइम से लेके आप जो भी उनको एक प्ली बना के उसको कर सकते हैं, उसको वीजा देने से इनकार कर सकते हैं। जैसा कि आपने 20 और भी साथियों को रोक के रखा हुआ है, समेत चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको वीजा नहीं दे रहे, तो इनको भी रोक देते। तो जब चूंकि बिल्कुल। ये आईसीसी के पैनल पर थी, तो आईसीसी के पैनल की वजह से आपने उनको वीजा तो दे दिया, लेकिन आपको बाद में ख्याल आया कि अब हमें रोकना चाहिए। तो मेरा ख्याल है इसमें जैनब अब्बास की इसमें हार नहीं हुई, बल्कि इंडिया की सुकम नजर आया इस चीज में, कि आपको 8 साल पहले की बात अब के याद आई, जब वो ऑलरेडी मैदान के दरमियान में खड़ी हुई हैं। आपने कहा जी नहीं, हम आपको डिपोर्ट करेंगे। आई डोंट नो कि ये पॉइंट स्कोरिंग इंडिया के हक में जा रही है या गलत जा रही है, लेकिन फिलहाल जो हुकूमत है, जो सियासत है वहां पर चल रही, उस हिसाब से तो वो उनके हक में ही जाएगी।
अच्छा नाज़रीन, हम आपको ट्वीट दिखा देते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे ख्याल में ये थोड़ी सी डेरोगेटरी है, लेकिन क्योंकि ये इसी की बेस पे केस हुआ है तो हम आपको थोड़ा सा वो दिखा देते हैं। ये है 5 मार्च 2014 की, तो उस टाइम तो जैनब को कोई जानता भी नहीं था। और डॉक्टर साहब उसमें ऑब्वियसली उन्होंने कहा है कि दिल्ली से बदबू आ रही है और बाकी जो कुछ उन्होंने कहा है, ऑब्वियसली हिंदू रिलीजन को जो फॉलो करते हैं उनकी दिल आजारी है। और मेरा ख्याल है कि कहते हैं मतलब ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि एक जो जनरल डॉक्टर साहब परसेप्शन है पाकिस्तान मीडिया की वजह से, लाइक दीज आर द थिंग्स व्हिच मेक यू पॉपुलर, राइट? कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट अगर आप दिखाते हैं तो आप, दैट्स अ पॉपुलर ओपिनियन इन पाकिस्तान। अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन पहले दौर में तो बहुत ज्यादा था। तो एनीवन हु वांट्स टू बी प्रेज्ड कैन डू समथिंग लाइक दैट एंड दे वुड थिंक कि यार उनको काफी जो है ना वो लोग फॉलो कर रहे हैं और सब कुछ है। तो अब डॉक्टर साहब ये तो बात हो गई 2014 की उनकी, ठीक है, और अब है 2023। तो उस टाइम तो उनको कोई नहीं जानता था, अब सब जानते हैं। तो क्या ये उस टाइम की जो है वो जैनब अब्बास और आपके जैनब अब्बास वुड थिंक डिफरेंटली? मेरा ख्याल है 100% थिंक डिफरेंटली। वो ट्वेंटीज की, अर्ली ट्वेंटीज की बात है, जब वो यंग थी, जो जो उन्होंने नैरेटिव स्टेट का सुना, जो उन्होंने स्कूल में पढ़ा, जो उनके पाकिस्तान स्टडीज में पढ़ाया गया, वो भी उसी तरह जिस तरह बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं। और मतलब ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, ये इंडिया में भी अगर देख लें तो वही कुछ है। अगर आप पोस्टें जो की जाती हैं सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के साफियों की तरफ से, क्रिकेट के मुतालिक, इवन पॉलिटिकल जो भी हो, आप उसके नीचे कमेंट पढ़ के देख लें। मुझे बताने की, किसी को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वो इंडिया की तरफ से भी हो रहे हो तो उसमें 2-4% ही होते हैं अच्छे कमेंट, बाकी तो सारे मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही होती है। तो इसका मतलब है कि ये नैरेटिव दोनों तरफ यंगस्टर्स में बिल्ड किया जा रहा है, नफरत का एलिमेंट। हालांकि खेल, हमने तो यही सुना सारी जिंदगी के, खेल नफरत को मिटाने की ख्वाहिश करता है, और उसके उसमें एक ब्रिज ब्रिज कायम करता है दोनों कंट्रीज या तमाम मुल्कों के दरमियान में। लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब, अनफॉर्चुनेट, जी 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 जी, आप कैरी ऑन करें, जी, सॉरी। मैं अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि दोनों मुल्कों में ये हवा बनाई जाती है किसी न किसी हद तक। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान में ये एलिमेंट काफी हद तक कम होना शुरू हो गया पिछले, अगर मैं 5 से 10 साल में गिनूं। मैं भी उसी माशरे से हूँ, आई नो इट वेरी वेल। तो मैं टीचिंग्स में भी इन्वॉल्व रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये ऐसा हरगिज इस तरह नहीं है जैसे बयान किया जाता है। किसी का पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। और अब के, जब हमने कहा कि जैनब अब्बास प्रोफेशनल हो गई हैं, वो उस कैटेगरी से निकल गई हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इतनी बड़ी सजा उस बेस पर दी जानी चाहिए जो उन्होंने 8 साल पहले काम किया था। इस तरह अगर करेंगे ना सर साहब, तो मेरा ख्याल है कि किसी पाकिस्तानी को इंडिया का वीजा नहीं मिलेगा और किसी इंडियन को पाकिस्तानी का वीजा नहीं मिलेगा, समेत प्राइम मिनिस्टर्स के। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। क्योंकि डॉक्टर साहब वही ओवर द टाइम जो है वो थिंग्स हैव चेंज, लेकिन स्टिल जो जिन लोगों का ज्यादा इंटरेक्शन होता है, मैं आपसे भी बल्कि इस बात का क्वेश्चन करूंगा मेरा भी। तो जिस तरह मेरा वेरी फर्स्ट टाइम, मैं न्यूजीलैंड आ रहा था फर्स्ट टाइम, तो मेरा बैंकॉक एयरपोर्ट पे एक इंडियन लड़के से, मैं 22 साल का था, वो भी मेरी एज का ही था, बोला डॉक्टर साहब, उसके बात करने का तरीका, उसका गाली देने का तरीका, उसका जो एवरीथिंग, वो दिल्ली से ही था शायद। तो मुझे ऐसे लगा कि यार इसमें ये तो बिल्कुल अपना जो है ना वो पाकिस्तान, मतलब जिस तरह हमारे इलाके में होता है ना लोग, बिल्कुल उसी तरह बात, मतलब आई बस प्रीटी मच शॉक्ड कि यार, मतलब कोई भी ऐसा ऐसे नहीं लग रहा था कि यार शायद वो किसी और दुनिया से है या वो पाकिस्तान से हेट करता है या नहीं करता, वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम और सब कुछ और ये वो। तो मतलब आप अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें फर्स्ट टाइम व्हेन यू मेट समवन फ्रॉम इंडिया। अच्छा, मेरा ख्याल है कि जहाँ मेरा इंटरेक्शन हुआ, यहाँ हमारे जब मैं फर्स्ट टाइम आया टोरंटो में, तो वहाँ हमारे जो मतलब मेंटोर कह लें, अंपायरिंग में जो मेंटोर थे, कांतिलाल, वो मतलब ही वाज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। उन्होंने बहुत सपोर्ट भी किया, पहला पहला बल्कि दूसरा, दोनों दोनों कोर्सेज भी मैंने उनके साथ किए, उनकी ही सरपरस्ती में। तो मतलब ही सपोर्टेड मी। कभी मुझे नहीं फील हुआ कि उन्होंने कभी मुझे पाकिस्तानी होने के नाते ट्रीट किया हो या कोई सेपरेटली किया हो, बल्कि उन्होंने, मैंने अगेन कहूंगा कि उन्होंने मुझे बाकायदा आगे पुश किया। और इंटरनेशनल लेवल के मैचेस तक जब मैं गया, तो वो डेफिनेटली ड्यू टू हिम था। तो सही मुझे है। कभी ऐसी फील नहीं आई कि मतलब समथिंग इज डिफरेंट। तो आई थिंक ये हमारा मीडिया, क्योंकि अब जाहिर है कि आप एक खास नैरेटिव को प्रमोट करते हैं तो आपको सपोर्ट मिलती है, और कोइंसिडेंटली हमारे यहाँ जनरली अवेयरनेस, या आप अवेयरनेस तो नहीं कह सकते, अवेयरनेस भी कह सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर बहुत कम होता है, ठीक है, जी जिसकी वजह से कोई भी नैरेटिव आप पॉपुलर करने के चक्कर में आप कुछ भी कह जाते हैं, कुछ भी कर जाते हैं। तो डॉक्टर साहब पॉलिटिक्स की बात करें अगर, जिस तरह हमने कहा कि अब खेल और सियासत जुदा जुदा नहीं है, तो अब इंडिया में इलेक्शन है। अभी 5-6 महीने बाद इंडिया में इलेक्शन है, और जय शाह जो है वो ऑब्वियसली ही इज एसोसिएटेड विद अ सर्टेन रूलिंग पार्टी राइट नाउ।
He's in his mid-30s. He has no cricketing experience. चाहे वो मैनेजमेंट का हो या मतलब he hasn't set the world alight. ठीक है, क्रिकेट Yeah, टाइम की बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट हो कुछ भी हो, तो he is there for his political links, right? And he definitely. is the main guy who is calling the shots in Indian cricket. तो अगेन मैं कोई प्रेजुडिस नहीं है मेरा उनके खिलाफ, लेकिन सब जो वाकयात और हालात और वाकयात है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए ये इकदाम किए जा रहे हैं, ताकि जो पॉपुलर ओपिनियन है उनका क्रिएट किया जाए अगेंस्ट पाकिस्तान, जिसकी वजह से उन्हें वोट मिले। हो सकता है कि जय शाह वुड प्रॉब्ली लाइक पाकिस्तान, लेकिन एक एक आपकी अपनी जो राय और होती है और एक आप जो राय दिखाना चाह रहे होते हैं वो और होती है। तो डू यू थिंक दैट्स एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट वुड हेल्प देम टू गेट वोट्स? ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने उठाया सर साहब, कि ये मैं दोनों दोनों कंट्रीज को कंपेयर कर देता हूँ एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट। वो ये है कि ये नैरेटिव पाकिस्तान में नहीं बिकता, नॉट एट ऑल, कहीं भी नहीं बिकता। आप अगर एंटी पाकि प्योरली पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, कि जब वोटिंग होती है, हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी भी हमारे भी इलेक्शन होपफुली होने वाले हैं, तो अगर होते हैं तो उसमें आप एंटी इंडिया सेंटिमेंट किसी भी लेवल पर, वो बेशक आप लोकल बॉडीज के इलेक्शन से लेके नेशनल नेशनल असेंबली के इलेक्शन तक देख लें, सूबाई भी दरमियान में सारे बाकी भी आ जाएंगे, कहीं नहीं बिकता। इवन कोई अगर बात भी करता है तो लोग उसको कहते हैं कि यार व्हाट इज दिस, आप पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की बात करें ना आप, हमें आपने क्या देना है। आप बेशक बिल्कुल। झूठे वादे ही करें, लेकिन कम से कम करें तो वो जो मतलब हमारे ग्राउंड रियलिटीज के साथ तो मुंसलिक हो। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, वी डोंट एक्सेप्ट इट। और सेकेंडली ये है कि इसी के वैस वर्सा अगर हम इंडिया में देखते हैं तो वहां ये सेंटीमेंट बहुत बिकता है। वहां तो उनके प्राइम मिनिस्टर भी खड़े होकर हर जगह जगह ये कहते हैं, इवन जो बाहर के न्यूयॉर्क में आकर भी वो इंडियन कम्युनिटी को खिताब करते हैं, तो लगता है कि वो मतलब एंटी पाकिस्तान स्लोगन के अलावा उनके पास बेचने को कुछ नहीं है। और बहुत छोटे लेवल पर भी, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में भी एक काउंसलर लेवल का बंदा भी यही बेच रहा होता है चूरन, और जो वहां पे अनफॉर्चुनेटली बिक रहा है। तो ये तकसीम, मतलब अगर खैर ये पॉलिटिक्स की बात है, लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए उधर फर्दर नहीं जाना चाहता। इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उनको ये पोलराइजेशन अभी से रोकनी पड़ेगी। और वहां भी बहुत सारे अक्लमंद हैं, शशि थरूर जैसे और बहुत सारे और लोग हैं जो ये बातें कर रहे हैं कि ये जो आग आप लगा रहे हैं ये बहुत लंबी चलेगी। और ये पाकिस्तान तो छोटा कंट्री था, बाहर आ गया किसी हद तक, लेकिन इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगा इसको समेटना, अगर खुदा ना खास्ता ये बढ़ती गई पोलराइजेशन जिस तरह वो कर रहे हैं, तो बाकी कम्युनिटीज के लिए वहां जीना महाल हो जाएगा। खैर ये तो प्योर प्योर पॉलिटिकल बात थी। अब ठीक है। इसी को जब हम उठा के क्रिकेट में भी ले आएंगे, तो फिर आप उस सेंटिमेंट को कैसे अलग कर सकते हैं जो डेवलप किया गया है, जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जहां आप कोर्सेज में से, सिलेबस में से वो चीजें ही निकाल रहे हैं जो आपकी हिस्ट्री है, जो ओरिजिनल आपकी हिस्ट्री, आप उसको निकाल देंगे तो क्या हिस्ट्री बदल जाएगी उससे? ऐसा नहीं होगा। और अभी बल्कि खैर अब आप आगे बात करें, मेरे और भी पॉइंट्स हैं अच्छा, कुछ इस तरह मैं क्योंकि हमारे नाजरीन हमारे से मतलब ज्यादा वेल वेल सॉर्ट ऑफ अवेयर हैं, न्यूज पढ़ते हैं, इंटरनेट है, सब कुछ है, तो हम कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं या अपनी राय देना चाह रहे हैं जो शायद अवेलेबल ना हो मार्केट में। तो जिस तरह एक डॉक्टर साहब पहले जावेद मियांदाद के बारे में मशहूर था कि वो उन्होंने कहा एक दो जगह उन्होंने कहा कि जब मैं इंडिया के खिलाफ खेल रहा होता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जहाद कर रहा हूँ। ही इज गुड फ्रेंड्स विद इंडियन क्रिकेटर्स, ऐसी बात नहीं है कि वो उनसे कोई झगड़े करते थे, लेकिन वो कहते थे कि मेरे में जज्बा ज्यादा इंडिया के खिलाफ खेलने का और आ जाता है। आप यू नो दैट 70s में वॉर हुई, उसके बाद 80s में हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी रही, सब कुछ रहा, तो दैट्स अ सेंटिमेंट ही कैरीज। एंड देन कोइंसिडेंटली he is Hamzulf of a person who is sort of wanted in India, right? Yep. तो क्या कहते हैं हमजुल्फ नहीं, सॉरी, समझी। समदी, हाँ सॉरी, समदी समदी हैं उनके। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली जावेद मियांदाद का भी इंडिया में आना जाना बंद है, विच इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज ऑफ हिज रिलेशनशिप विद अ पर्सन हु इज वांटेड इन इंडिया, राइट? तो अब ये क्या कहते हैं, मैंने कोई रिसेंट किसी प्लेयर से नहीं सुनी ऐसी बात इंडिया के खिलाफ। they're actually they're enjoying, they मतलब चेरिश द मोमेंट दे स्पेंड विद इंडियन प्लेयर्स। और गौतम गंभीर हैं जिन्होंने उन्होंने कहा कि भाई ये हंस हंस की क्यों बात कर रहे हैं। तो एक वो नैरेटिव है कि वो कुछ लोग चाहते हैं कि भाई आप गुस्से से बात करें पाकिस्तानियों के साथ या अपोजिशन के साथ, और एक ये नैरेटिव है कि यार आप मतलब कोहली वाज फ्रेंडली विद पाकिस्तानी प्लेयर्स, तो उसके ऊपर एतराज हो गया। तो आप इस चीज को ओवरऑल क्या देखते हैं कि आपको आपको लगता है जो पिछली जनरेशन थी, बिकॉज दे वर काइंड ऑफ ब्रेन वॉश बाय मीडिया, or they heard it so much that they instilled it in their sort of systems, और अब जो नई जनरेशन है they have gone past it?
नई जनरेशन को तो खैर मालूमात ही बहुत कम है, उनका बहुत छोटे। गो के मालूमात के खजाने ज्यादा हो गए हैं लेकिन मालूमात कम है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज दोनों के पास नहीं है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही। पहले बहुत ज्यादा हमारा जाना था, वहाँ उनका आना था, तो उसके अंदर जैसे आपने जावेद मियांदाद की मिसाल दी, तो वो इस तरह के लफ्ज यूज हो भी जाते थे, तो उसको किसी ने इस तरह सीरियस नहीं लिया कि उसकी बेस पर एक पूरा मुकदमा खड़ा कर दिया हो ना। ठीक है, उनका अपना मौकिफ था, या उन्होंने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, और ये कोई लफ्ज मतलब ऐसा ममनू लफ्ज तो है नहीं कि जिसको इस्तेमाल ना किया जा सके। और ये बहुत ही वसी मानी में यूज होता है, हम आम जुबान में भी इस्तेमाल करते हैं कि मैं ये काम इसलिए कर रहा हूँ कि मैं जिहाद कर रहा हूँ। वो जिहाद इज नॉट लाइक दैट ओनली किताल, मतलब दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट। बिल्कुल मतलब ये तो एक ही लफ्ज के कितने ही मानी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। कई तरीके से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। एनीवेज, कमिंग बैक, तो नई जनरेशन का मसला ये है कि इनको तो वो पॉलिटिकली उतने अवेयर, उतने इक्विप्ड हैं ही नहीं, बेशक पढ़ते जरूर होंगे लेकिन डीप रूटेड उनको उस तरह की चीजों का इदराक नहीं है, सिवाय इसके कि वो जो मीडिया से सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, या किसी अपने फेवरेट बंदे को सुन लिया और उसी के नैरेटिव को, उसी की बात को, उसी के एनालिसिस को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया, इससे ज्यादा नहीं है। जो आपने गौतम की बात की, तो गौतम का प्रॉब्लम भी वही है जो हम जायशा का प्रॉब्लम कह रहे हैं, कि वो भी अलाइंड विद रूलिंग पार्टी है। तो उनके वो अगर क्या है, इसको बोलते हैं वहां पे, हम तो एमएनए बोलते हैं, वहां बोलते हैं एमपी, एमपी हाँ मेंबर। मेंबर पार्लियामेंट है। तो जी। दिल्ली से, तो वो मतलब कैसे उस उनको तो जरूरी है कि वो वही नैरेटिव आगे बढ़ाएं जो उनकी पार्टी का है। बिकॉज ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन क्रिकेट, ही स्टिल एक्टिवली इन्वॉल्व इन क्रिकेट, आईपीएल में भी इन्वॉल्व हैं और मतलब क्रिकेट एक्सपर्ट वगैरह भी आते हैं। तो डॉक्टर साहब अगर इसको हम सम अप करें, मैं अगर ना, क्योंकि ज़्यादा एपिसोड ज़्यादा लंबे भी नहीं करना चाहते कि लोग बोर हो जाए लेकिन ये कि अगर हम इसको सम अप करें तो मुद्दा है जैनब अब्बास का। ठीक है, इससे पहले ये मेरे ख्याल है कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है जी कि हमें थ्रेट्स भी हैं, टेररिस्ट अटैक के थ्रेट्स हैं, इस तरह कुछ कुछ थ्रेट्स भी हैं। ठीक है, स्टेडियम्स खाली हैं। खाली मींस कि इंडिया के मैच में अगर स्टेडियम नहीं फिल कर सकते, वो भी वर्ल्ड कप के मैच में, तो आई थिंक एंड दे आर सेइंग द टिकट्स आर सोल्ड आउट। तो काफी सारी जो है ना वो क्या कहते हैं कॉन्स्पिरेसीज आगे पीछे आ रही हैं, एंड देन द लेटेस्ट वन ऑफ द ऑल इज जैनब अब्बास। तो अगर हम सम अप करें, तो डू यू सी जैनब अब्बास कंट्रोवर्सी एज द सीरीज ऑफ कंट्रोवर्सीज वी आर गेटिंग फ्रॉम स्टार्ट ऑफ बिफोर एशिया कप? एशिया कप कहाँ होना है, उसके बाद कहाँ नहीं होना, फाइनल कहाँ होना है, एक्स वाई जेड, उसके बाद वर्ल्ड कप, वीजाज, सिक्योरिटी थ्रेट्स टू थिंग। पाकिस्तान के मैच में तमाशाइयों को बिल्कुल इजाजत नहीं दी, पाकिस्तानियों को वीजा नहीं दिए, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के हेड को वीजा नहीं दिया, अभी जर्नलिस्ट को वीजा नहीं दिया। ये सारी जो एक सीरीज चल रही थी, तो डू यू थिंक कि जैनो अब्बास इशू इज जस्ट पार्ट ऑफ दैट सीरीज और इट इज अ जेन्युइन इशू? देखिए, जेन्युइन इशू मतलब इसको दोनों तरह से देख सकते हैं। देखिए, आपने इतनी इतने सारे इवेंट्स बताए, उसमें से लगता तो यही है कि ये सीरीज का एक और पार्ट है, नॉट लास्ट नेल इन द कॉफिन। होपफुली लास्ट नेल ही हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि अभी और भी नेल्स आने बाकी लगता है। जैसे कल सुबह उठेंगे तो पता नहीं क्या होगा। तो लेकिन किसी हद तक मुझे लगता है कि ये इसको हिस्सा बनाया इसलिए भी गया, जैसे हमने शुरू में बात की कि 8 साल के बाद क्यों याद आया आपको। वो जैनब नौ अब्बास साल जब नौ, 9 साल 9.5 साल। बाद, हाँ जी, तो ऑलमोस्ट एक डेकेड गुजर गया। वो जैनब हम्म, अब्बास जब 20s में थी, अब वो मैच्योर साफी के तौर पर सामने आ गई, तो उस वक्त तो बेशुमार बातें की होती हैं इंसान ने, बेशुमार बहुत सारे, हर बंदा चाहता है कि मैं अपनी माजी में से फलां 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 चीजें डिलीट कर दूं, वो नहीं होनी चाहिए, जो बीइंग यंगस्टर्स आपने की हुई होती हैं, जो अच्छी नहीं होती। हम भी आज ये चाहते हैं कि वो बात ना की जाए, उस तरह की बात ना हो कि जिसमें इसमें मुखालफत बढ़े, मुखासमत बढ़े, बजाय इसको कम किया जाए। और खेल से बढ़कर कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें से आपको इंटरेक्शन का सबसे अच्छा मौका मिलता है, और आप बैठकर आपस में मिलकर, जैसा कि प्लेयर्स ने साबित किया, जैसा कि हैदराबाद में लोगों ने वेलकम किया। तो अब तो खैर ये कंट्रोवर्सी भी सामने आने लगी है कि हैदराबाद का वेलकम तो हम बहुत दिखा रहे हैं कि हैदराबाद में पाकिस्तानी टीम को बहुत वेलकम किया गया, लेकिन वो भी वेलकम करने वाले भी सिर्फ हैदराबाद के मुसलमान थे। तो हम्म, मतलब ये भी एक अजीब सी है। बहरहाल फिर भी वो बहरहाल इंडियन थे, मैं उनको किसी नए प्रॉब्लम का शिकार नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात मीडिया पे बड़ी आम हो रही है। तो बहरहाल वेलकम किया गया, तो उस कंटिन्यूटी को आगे चलना चाहिए था, और ये इंसिडेंट नहीं होना चाहिए था। जैनब अब्बास की बहुत पुरानी चीज थी, उसको मेरा ख्याल है इग्नोर करना चाहिए था। अच्छा अगर हम अब
सॉरी, आप कैरी ऑन करें, कैरी जी, ऑन मैं करें। आखिरी आपकी तरफ आना चाह रहा था, अगर आप कुछ जरूर पूछना चाहेंगे जरूर पूछिएगा। वो ये है कि आईसीसी का जो रोल है अब वो मेरा ख्याल है बहुत बढ़ गया है। मुझे नहीं पता कि अब ये सारी चीजें टेकअप करके किसी इंटरनेशनल फोरम पर जाई जा सकती हैं या नहीं, कि इतनी सारी अगर आपको के साथ ज्यादती हो रही है तो कहीं ना कहीं तो कोई रेमेडी तो होनी चाहिए ना पाकिस्तान की। तो क्या वो आईसीसी ही प्लेटफॉर्म है या किसी दुनिया की कोर्ट में भी हम जा सकते हैं? आई डोंट नो इट ना। तो अगर अच्छा, आप डॉक्टर बताएं साहब, तो। अगर आपको याद हो 2021 में ऑली रॉबिन्सन, एक इंग्लैंड के क्रिकेटर है, जी। उन्होंने 2012-13 में कुछ ट्वीट्स की थी, यानी कि उससे 9 साल पहले इंटरनेशनल डेब्यू से, आई मीन ही वाज, आई थिंक ही वाज 20 या लेट हम्म, 90, लेट टीन्स था। उसने कुछ मतलब क्या कहते हैं, एंटी, आप इसे जी। रेसिस्ट कह सकते हैं, रेसिस्ट और सेक्सिस्ट ट्वीट्स की थी, ठीक है। और उस टाइम वो, उसकी उम्र 19-20 साल थी। अब वो ओके। 28-29 साल में आके इंग्लैंड की टीम में आता है, मैच भी खेल जाता है, उसके बाद वो रिसर्फेस हो जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद ईसीबी उसके ऊपर 1-2 मैचेस का बैन लगाता है, और उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, नॉट उसको रीट्रेन करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा एक वो कोर्स कराया जाता है, जिसमें उसको बताया जाता है कि ये चीजों में ये फर्क है। बट ही वाज, दैट वाज एन एज व्हेन ही वाज इन दोस circumstances, and then he's old enough, right? तो डू यू थिंक जो जो हमारे लोग हैं जिन्होंने पहले इस तरह की बातें की हुई हैं, उनके लिए कुछ छोटे से कोर्स होने चाहिए, चाहे इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो? अगर आईसीसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शी इज लिंक्ड विद आईसीसी, आईसीसी को भी उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था। क्या कहते हैं, अगर उन्होंने उसको हायर किया है तो उसका बैकग्राउंड चेक करना चाहिए था, बिकॉज शी इज ऑन मेन स्ट्रीम फॉर एटलीस्ट लास्ट 5-6 years, राइट? यस। तो ऑब्वियसली शी वाज इमेच्योर, शी वाज यंग व्हेन शी सेड ऑल दैट। अब आपने कोई, डॉक्टर साहब, मैंने और आपने भी कोई ऐसी बातें की होंगी 20 साल पहले, सही, शुक्र है उस टाइम ट्विटर नहीं होता था। बेशुमार सर, बेशुमार बेशुमार ठीक ऐसी है, बातें होती हैं, हुई। या, ठीक है। तो अब कहने का मकसद ये है कि इस तरह जो जिन्होंने पास में ऐसी बात की हुई है, जो अब पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है, हम्म, तो इन लोगों को कोई थोड़ा सा रिहैब दे के वापस सिस्टम में लाएं, या आईसीसी कोई इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करे जहां पे इस तरह की जो सेक्सिस्ट हैं, रेसिस्ट हैं, और इस तरह की चीजों को थोड़ा सा एड्रेस किया जाए, ताकि आई एम श्योर विद एक्सपीरियंस पीपल गेट ओवर इट एंड पीपल अंडरस्टैंड क्या जो मेरी सोच थी वो गलत थी, ठीक है। बिल्कुल। लेकिन आईसीसी जो है वो इसको किस तरह देखेगा, क्योंकि इंग्लैंड इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड था, तो उसने उस लड़के को बैन कर दिया 2-4 मैचेस के लिए, जुर्माना लगाया, जो कुछ भी किया। हालांकि वो चीज उस बेचारे ने 18-19 साल में की थी, विच इज स्टिल रॉन्ग। तो जैनब अब्बास ने जो भी कहा है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि किसी की भी रिलीजन की तस्दीक करना ठीक नहीं है, वी बोथ एग्री एग्री ऑन इट। तो लेकिन अब वो बात काफी पहले हुई थी, अब सरफेस हुई है, और अब उसके खिलाफ केस किया जा रहा था, एंड शी probably wasn't confident के she didn't want to get into involved in something like that, and she's actually not, she didn't go there as a Pakistani, she went on behalf of आईसीसी। आईसीसी। तो अब डॉक्टर साहब, इसमें वही सवाल आता है कि आईसीसी को फिर स्क्रीनिंग बेहतर करनी चाहिए जिन लोगों को वो हायर करते हैं। क्योंकि खैर इससे उससे भी खैर कई बहुत सारे आपकी बात से बहुत सारे सवाल आपने और जन्म ले लिया। वो ये है कि जी एक तो ये है कि जैनब अब्बास इन बिटवीन एक असाइनमेंट स्काई स्पोर्ट्स के साथ भी करके आई हैं। जी जी, और उन्होंने उस वो मतलब उन्होंने प्योरली मेरिट बेस पर अपनी, जैसे उन्होंने हार बिल्कुल किया करते हैं, एक प्रोसेस के जरिए करते हैं। और फिर वहां क्यों छोड़ के आई, वो उनकी कुछ जाती वजूहत हो सकती है, आई डोंट नो। हम्म, लेकिन वहां से बहरहाल उन्होंने वो असाइनमेंट किया, तो क्या स्काई स्पोर्ट्स ने भी उनको चेक नहीं किया है? तो उन्होंने क्यों हार कर लिया कि अगर जी बिल्कुल इनके ख्यालात ये हैं तो स्काई स्पोर्ट्स भी तो सारा मल्टीकल्चरल है ना, वहां भी बेशुमार बिल्कुल लोग होंगे। तो उन्होंने भी बिल्कुल एहतजाज करना चाहिए था उनको कि जी इन्होंने तो 8 साल पहले ये ट्वीट की थी। इस तरह तो आप कोई भी अपना माजी कभी भी धो ही नहीं सकता। फिर क्या आपने जिंदगी में एक गलती, जैसे आपने कहा कि हमने कोई बचपन में कहीं भी लड़कपन में यंग ब्लड होते हुए कुछ गलती, कोई मिस्टेक, कुछ भी गलत बोल दिया, तो वो आज क्या आज तक वो वैलिड रहेगा? सारी जिंदगी वैलिड रहेगा? आप उसकी बेस पर कोई जॉब हासिल नहीं कर सकते। इस बेस पर तो अगर मैं करूं थोड़ा सख्त बात हो जाती है, लेकिन यह है कि अपने जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो अमेरिका में बैन थे। सही सही सही, बैन थे प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, जब वो प्रीमियर हुआ करते थे, वजीर आला जिसको हम बोलते हैं, हुआ करते थे गुजरात के, गुजरात के। बिल्कुल तो जो उनको खिताब दिया गया था, मैं आई डोंट वांट टू रिपीट दैट दोज वर्ड्स बिल्कुल ऑन दिस प्लेटफॉर्म, लेकिन वो आम थे, हर बंदे को पता है कि उनको क्या कहा जाता था। उस वक्त यूएस ने भी उनको बैन किया हुआ था। फिर वही थे जो प्रोटोकॉल के साथ यहाँ भी आए, यहाँ बिल्कुल, मिले भी सही, और यहाँ के प्रेसिडेंट भी वहां जाके मिले। तो सो ये चीजें चेंज होती हैं और होनी होती हैं, वरना तो दुनिया स्टक होकर रह जाए ना।
आपको यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। अगर आपका दिल थोड़ा बड़ा है तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था। इवन विनीत ने अगर कर भी दी थी ये ट्वीट, या ठीक है उन्होंने अपना देशभक्ति दिखानी थी, या पता नहीं आई डोंट नो उनके दिल में क्या था, उनको भी थोड़ा बड़ा दिल करना चाहिए था, लेकिन कम से कम बीसीसीआई को या कोर्ट को या जिसने भी डिसाइड किया कि इनको डिपोर्ट कर दिया जाए, उनको भी थोड़ा दिल बड़ा करना चाहिए था कि वो उस वक्त की और आज की ज़ैनब बहुत डिफरेंट है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि शायद डिपोर्ट नहीं किया, वो निकल गई हैं पहले, क्योंकि जैसे ही उनको ये रिपोर्ट हुआ है तो आई थिंक शी डिसाइडेड टू लीव। हाँ, मेरा हो ख्याल सकता है। है अभी इसमें दोनों तीन चीजें अभी थोड़ी सी क्लैरिटी बाकी है, क्योंकि सही किसी सही। ने ये भी मतलब किसी चैनल ने ये भी रिपोर्ट किया है कि नहीं, वो अपनी जाती वजूहात की वजह से निकल गई हैं, किसी ने कहा रिपोर्ट, मतलब अभी ये थोड़ी क्लैरिटी बाकी है। लेकिन हाँ, कुछ भी है, कुछ जी भी जी है, बिल्कुल। ये वजह वो ना काफी है, इसकी वजह से उनको निकाला गया। अच्छा डॉक्टर हम साहब, एक एक और बात चीज। मैं भी क्लियर कर दूं, आपने भी की, मैं भी क्लियर कर दूं कि हम जैनब की उस ट्वीट को कतन भी सपोर्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं बिल्कुल कर भी रहा। नहीं, वो बिल्कुल नामुनासिब है, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उसको जो मार्जिन हम दे रहे हैं वो सिर्फ ये दे रहे हैं कि वो पुरानी बात थी, बहुत पहले की बात थी, या वो क्वाइट यंग थी, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए था अच्छा जी। डॉक्टर साहब, एक और चीज है, मैं इसको ऐड करना चाहूंगा, जो जिससे हमारे डिप्लोमेट्स को इम्यूनिटी होती है दूसरे मुल्कों में जाके, और आईसीसी इज लाइक अ यूएनओ, लाइक यू नो, इट्स या, लाइक अ बिगर ऑर्गेनाइजेशन देन जस्ट अ कंट्री, राइट? तो अब आईसीसी के साथ जो कोई एफिलिएटेड होता है बंदा, हाँ, इफ ही दैट पर्सन इज डूइंग अ क्राइम व्हाइल दे आर देयर, या, ठीक है, इट्स अंडरस्टैंडेबल कि आप उनको चार्ज कर सकते हैं। हालांकि जो डिप्लोमेट्स हैं उनको तो तब भी चार्ज नहीं कर सकते आप, टू अ या, डिग्री, राइट? तो या, अब जो चीज पहले की है जिसपे केस कर रहे हैं, इफ समवन इज गोइंग देयर एज अ स्पोर्ट्स लिंक पर्सन, लाइक अ जर्नलिस्ट और लाइक यू नो, तो आपको लगता है कि उनको वैसे भी इस्tisna में होनी चाहिए, ताकि फेयर सारे काम हो सकें? इसका मतलब ये है कि फिर तो आप अपनी मर्जी के लोग बुला लेंगे जिन्होंने आपकी मर्जी की बात करनी, यही हो गया ना फिर तो? फिर तो मैच इस फिक्सिंग हो गई एक तरह से ना। तो कहने का मकसद ये है कि जिस तरह डिप्लोमेट्स को मतलब ट्रीट किया जाता है, तो डू यू थिंक द क्रिकेटर्स शुड बी ट्रीटेड दैट वे, एज लॉन्ग एज दे आर नॉट कमिटिंग अ क्राइम व्हाइल दे आर देयर, बट जो इस सिनेरियो को अगर आप देखें तो। हाँ, बिल्कुल ये सही आपने कहा कि जब जब वो वहां पर होकर, वहां रहकर, उस माहौल के अंदर रहकर कोई ऐसी चीज नहीं कर रहे जिस कंट्री को नुकसान पहुंच रही है, उनके कल्चर को, उनके मजहब को नुकसान पहुंचा रही है, तो वो डेरोगेटरी नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये इस्tisna तो होना चाहिए उनको। बाकी रही कि जी आपका ओपिनियन क्या है, तो फिर आप वो किधर गई जो यूएनओ की है कि जी वो एक्सप्रेशन आजादी, या फिर फ्रीडम की आजादी, और ये और वो, अगेन हम कहेंगे वो मजहब की तरफ उसको हम नहीं ले जा रहे, वो गलत है, वो गलत है। लेकिन अगर कुछ ऐसी सूरत हाल है कि जो काबिल माफी है, तो उसको इतनी छूट तो होनी चाहिए ना। इस बिल्कुल तरह तो बिल्कुल। फिर जो स्पाइज आते हैं जाते हैं, फिर वो कभी भी वापस ना जाए, वो चले जाते हैं वापस के, ठीक है जी जो इन्होंने करना था कर लिया, अब इनको लेट इट गो बैक ना। अब बहुत सारी बातें पॉलिटिक्स में जाएंगे तो हम इतना कुछ आ जाएगा कि वो फिर प्रोग्राम क्रिकेट का नहीं लगेगा, पॉलिटिकल प्रोग्राम लगेगा। जी वो सबको पता है वैसे तो। चलिए नाजरीन, हमने जैनब अब्बास का ट्वीट भी थोड़ा सा शेयर कर लिया था, तो आप समझ सकते हैं कि इट इज डेफिनेटली डेरोगेटरी, और हम उससे एग्री नहीं करते, और आई एम श्योर कि जैनब की कोई इस बारे में अगर मजीद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, कोई अपनी ट्वीट कर लें जिससे वो क्लेरिफाई कर लें कि व्हाट वाज गोइंग ऑन बैक देन। लेकिन जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, आई एग्री विद हिम कि ये वक्त नहीं था, आप उनको या तो वीजा ना देते, आने ही ना देते, और बात थी, अब आ गई हैं, तो स्पेशली खातून भी है ना, क्योंकि हमारे कल्चर्स में खातन की एक तो रिस्पेक्ट का वो है, ठीक है, एलिमेंट तो होता है। बिल्कुल तो क्या कहते हैं, अब इस तरह अगर करने लग गए तो फिर गौतम गंभीर को तो पाकिस्तान में कभी आने नहीं दिया जाएगा। आई डोंट नो इफ ही सर, वांट्स टू कम। मैं कह रहा हूँ जी कोई इंडियन पाकिस्तान नहीं आएगा, कोई पाकिस्तानी इंडियन नहीं जाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये इंटरेक्शन की वजह से ही जैनब अब्बास जब इंडिया बाद में गई होंगी या प्रोफेशनल्स के साथ इंटरेक्शन हुआ होगा, देन शी प्रोबब्ली रियलाइजेस कि यार things are different, and I was being judgmental, and it wasn't right. And respecting other religions means that people respect your religion. So it works both ways. तो नाज़रीन, ओवरऑल हमने इसको इस तरह सम अप किया है कि ज़ैनब अब्बास की जो ट्वीट थी वो बिल्कुल डेरोगेटरी थी और बिल्कुल गलत थी, और ज़ैनब अब्बास को उसके थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि कुछ क्लेरिफिकेशन देनी चाहिए। ज़ैनब अब्बास के ऊपर केस करना इस तरह हमारे ख्याल में वो इस टाइमिंग के हिसाब से और इवेंट्स जो पीछे होते हुए आ रहे हैं तो थोड़ा सा गलत है, एंड वी थिंक इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड एज वेल टू अ डिग्री, एटलीस्ट आई थिंक डॉक्टर साहब अग्री करें। और अगले 6 महीने में इलेक्शन भी है, 5-6 महीने में इलेक्शन भी है, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया में होता है कि दे डोंट वांट टू मिस, क्या कहते हैं, कोई भी पॉइंट स्कोरिंग जो है इलेक्शन की मिस ना करें। तो आई थिंक दिस कुड बी वन ऑफ दोज थिंग्स दैट अ सर्टेन माइंडसेट
जो लोग हैं उनको इससे कोई थोड़ा थोड़ा बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी कि यार हाँ यार ये हुकूमत सही कर रही है। तो एनीवेज एपिसोड लंबी होगी, बहुत माजरत, लेकिन वी ट्राई टू कवर एवरीथिंग वी कुड, एंड हमने अपना आपको बता दिया कि हम क्या सोच रहे हैं। तो इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होंगे। डॉक्टर साहब, अगर आपको इस्लामी अल्फाज कहना चाहेंगे? नहीं ठीक है, आपने सारा कवर कर दिया। वैसे कहते हैं कि रमीज राजा ने भी कहा था कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान ना आई तो हम भी नहीं जाएंगे, लेकिन वो वहां पे जाके कमेंट्री कर रहे हैं, वो भी आईसीसी के प्लेटफॉर्म से गए हैं। तो ये कंट्राडिक्शन वहां मौजूद है बीसीसीआई के अंदर भी। बिल्कुल बिल्कुल। और जाते जाते ये बताता चलूं कि जब मैं 1980 की पैदाइश है, तो 80s और अर्ली 90s में बड़ा स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया सेंटिमेंट था मीडिया में हर जगह पे, लेकिन इंडियन फिल्में सारी देखी जाती थी। तो इवन इवन वो इंडियन फिल्में बड़ी सारी एंटी पाकिस्तान होती हैं। जी जी वहां विलन बिल्कुल विलन हमेशा पाकिस्तान से ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो मतलब अमिताभ से लेकर शाहरुख खान तक और बाद में बाकी जो आए हैं, तो दे आर लाइक ऑब्वियसली हीरोज इन पाकिस्तान। Yeah. और तो मेरा ख्याल है कि हमारे डबल स्टैंडर्ड्स से शायद क्या कहते हैं हम, तो आई गेस के सिमिलर थिंग्स इन इंडिया कि कुछ Yeah. लोग मतलब ब्रेन वॉशिंग होती है बेसिकली मीडिया के थ्रू, लेकिन द Okay. ट्रुथ रिवील्स इन द एंड। तो पीपल हु गेट Okay. एक्सपोजर अगेंस्ट विद इंडियंस और पाकिस्तानीज, दे डोंट थिंक दैट जो सब कुछ ठीक है। तो चले नाज़रीन, इंशाल्लाह एक और एपिसोड के साथ जल्दी हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।